सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये तो ऐसे नाम हैं जिनको सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, ये जो नदियां हैं, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोशी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती है। यहाँ पे ये क्या देख रहे हैं कि ये जितनी सारी नदियां हैं ये कहाँ से निकली है, तो ये हिमालय पर्वत से निकलती हैं। और इनका जो विशाल रूप कहाँ आता है, समतल मैदानों में आता है। तो ऐसा उनको यहाँ देखने को प्रतीत हो रहा है कि वो किस तरह से अपना रूप बदल रही हैं। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदियों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती जा रही है। दयालु हिमालय के पिघले हुए यानी जो इनके बर्फ से जो पिघलते हुए जो जल है वो इकट्ठा होकर इन नदियों के रूप में समुद्र की ओर बहती हुई जा रही है। कितना सौभाग्यशाली है वो समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दोनों बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं लेखक कि सौभाग्यशाली है वो हिमालय जिनको वो समुद्र उनका दामाद मिला। किसके लिए? हिमालय की से निकलने वाली इनकी बेटियां जो ये नदियां हैं, सिंधु ब्रह्मपुत्र नदियां, जो ये दोनों बहुत महान नदी जो जिनका नाम हम लोग बहुत ज़्यादा ही लेते हैं, गंगा नदी। तो ये सबको सौभाग्य मिला है हिमालय पर्वत को, इनकी बेटियों का बेटियां कहने को इनको श्रेय मिला है दामाद से इनका विवाह कराने के लिए, यानी समुद्र में जब जाकर ये मिलती है। तो जिन्होंने मैदानों में इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ये बात आ सके कि बूढ़ा हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती थी। जिन्होंने इस नदियों को मैदान में देखा होगा, जो भी लेखक है वो बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां कैसे खेलती थी वो कोई सोचा भी नहीं होगा। और ये भी यही सोच रहे हैं कि मैं किस तरह से इनको बेटियां के रूप में मान रहा हूँ और हिमालय को पिता के रूप में देख रहा हूँ, और किस तरह से बचपन में जो खेलती हैं बच्चियां खेलती हैं तो उनकी लीलाओं को मैं नदियों के माध्यम से बता रहा हूँ वो। लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ कि वह रूप जो हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं हो रही है। यानी कि लेखक को, नागार्जुन जी को कोई भी झिझक नहीं हो रही है समुद्र को उनका दामाद कहने में। कालिदास के विरही यक्ष में अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती बेतवा नदी के प्रेम का प्रतिदान देते जाना। जिस तरह लेखक ने ये नागार्जुन जी ने ये हिमालय की बेटियां का लेख लिखा, वैसे कई सारे लेखक है, बहुत सारे कवि हैं जिन्होंने अपने माध्यम से मानव नियम जैसे होता है, मानव से कल्पना करते हैं ना कि हाँ इससे इसका ये संबंध होगा। उस तरह से कालिदास जी ने भी अपने एक महाकाव्य है मेघदूत, जिसमें यक्ष यक्षिणी के बारे में विरह यानी कि उन दोनों प्रेमी प्रेमिका के अलग हो जाने से या फिर उन दोनों के बीच कैसा संबंध था, वो बादल को दूध बनाते थे और अपने काव्य में उन्होंने कहा किस तरह उन दोनों का मिलन करवाते हैं, उनकी बातें वो यक्षिणी के पास पहुंचाते हैं। कालिदास ने अपने काव्य मेघदूत में कहा है बेतवा नदी, यानी ये वेत्रवती बेतवा नदी है। तो उन्होंने कालिदास जी ने एक बार कहा था मेघदूत यानी बादल को, आकाश को, कि वो यक्ष का बात यक्षिणी के पास पहुंचाए और जो रास्ते में बेतवा नदी आती है उस पर अपने प्रेम का प्रतिदान देते जाना। यानी बादल क्या करते हैं, बादल वर्षा करते हैं, तो वो वर्षा का जल उस नदी में देते हुए जाना। यानी इन्होंने भी अपना संबंध बताया है कि कालिदास ने कि उसने बादल से अपना संबंध जोड़ा है। तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई कि पहले भी तो कवियों ने नदियों से अपना भावात्मक रिश्ता जोड़ा था। शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूप पसंद आया होगा। शायद उनको ऐसा लग रहा था कि उन कालिदास जी को भी नदियों का वो रूप उनको बहुत पसंद आया। दरअसल जो भी कोई नदी की पहाड़ी घाटी समतल आंगन के मैदान में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इस नतीजे पर पहुंचेगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। यहाँ पे इस कवि ने क्या कहा है, नदियों को लोक माता क्यों कहा है? क्योंकि लोक माता जहाँ जहाँ से भी जाती है नदियाँ, वहाँ के आसपास के जितने भी बसे हुए गांव शहर जो भी है वहाँ पे उनको अपना अपना जो अपना जल होता है वो उनसे, हमारा जल ही जीवन है, आप सबको पता है कि जल के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो वो जहाँ जहाँ पे वो जाती है सबका वो कल्याण करने के लिए सबकी ज़रूरतें पूरा करती है, जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है जल। तो इसलिए काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। और माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों का रूप में देख लें तो क्या हर्ज है, ऐसा नागार्जुन जी ने कहा है कि अगर मैं उनको माँ बनाने से पहले, यहाँ हम लोगों भी गंगा मैया कहते हैं, नदी को माता कहते हैं, तो क्यों ना उनको हम बेटी के रूप में देख लें और थोड़ा अलग चलिए। इससे अगर प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा, यानी प्रेमिका की भावना करें अगर नदी से तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी ऐसा धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं,
वो कैसा धागा है, तो वो बहन का धागा है, बहन का रिश्ता है, बहन का स्थान है। कितने कवि भी ने इस नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिंग तिब्बत की बात है, यानी कि वो थोलिंग तिब्बत गए हुए थे, तो वहाँ पे उनकी तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं था, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, और सतलज के किनारे जाकर वो बैठ गए। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में, उनकी तबीयत अच्छी नहीं थी, वो ऐसे ही नदी की तरफ गए और जाकर सतलज नदी के किनारे पैर लटकाकर बैठे थे। तो वहाँ पे क्या हुआ, थोड़ी देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला और तन और मन ताजा हो गया। लगा मैं गुनगुनाने, यहाँ वहाँ पे गीत गाने लगे। क्यों? क्योंकि किस तरह से बहन एक अपने भाई की हमेशा मदद करती है ना, उसकी मुसीबतों में उसकी सहायता करती है। तो यहाँ पे नदी को बहन का स्वभाव बताया गया है कि बहन किस तरह से वो भाई परेशान है और उसकी बहन ने उसकी मदद की, उसकी तबीयत खराब थी, बहन ने उसकी सहायता की। तो उसके मन में ये गीत आने लगे। उन्होंने गाया, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, जय अचरज बहन लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी। मुदित मतलब खुश होना, उनके मन खुश हो गया और उनके मन में जितनी उदासी थी वो सब दूर हो गई। और वो सतलज की लीला देखते हुए, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, मतलब वो उन पे खुश हो रहे हैं। तुम बेटी यह बाप हिमालय, तुम हिमालय की बेटी हो, चिंतित पर चुपचाप हिमालय भी चुपचाप चिंतित खड़ा है कि मेरी बेटी है। प्रकृति नदी के चित्रित तट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, प्रकृति नदी के चित्रित तट पर, यानी प्रकृति की गोद में जो हमें जितने सारे प्रकृति ने उपहार के स्वरूप दिए हैं, पर्वत दिए हैं, आकाश दिए हैं, पेड़ दिए हैं, तो प्रकृति नदी के चित्रित तट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। और हिमालय पर्वत भी एक अद्भुत छाप है, एक वरदान है हमारे लिए। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, अपनी बहन को वो कह रहे हैं नदी को कि सतलज बहन तुम्हारी जय हो, जो तुम हिमालय पर्वत से निकलकर हम सभी मानव जाति का कल्याण करती हो। तुम वहाँ प्रकृति के देन हो, तुम वरदान हो, तुम बेटी हो, तुम माँ हो। इस तरह सभी रिश्तों को उन्होंने अपने कहानी के माध्यम से हमें बताया है।